स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स ज़रा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। कल मैंने एक वीडियो किया था एनवीएस की सीधी भर्ती पर फॉर शिलोंग रीजन। एनवीएस पूरे साल भर अपने कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर वैकेंसीज निकालता रहता है और ये रीजनल वैकेंसीज होती हैं। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, सीधा इंटरव्यू होता है। अब सीधा वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप सभी ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल पूछे थे उस वीडियो में, तो उन सभी सवाल का जवाब अभी इस वीडियो में मिलेगा आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सेशन पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिना सीटेट या बीएड के अपनी इस भर्ती को क्रैब करना चाहते हैं। अब इसके लिए चाहिए क्या होगा, आप ये देखें। पहली ऐसी सीधी भर्ती हमने देखी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपकी नौकरी लग सकती है। जब आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो किस बेसिस पे हैं, यहाँ देखिए। मान लो आप पीजीटी पोस्ट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपके 40 नंबर तो इस बात पे हो जाएंगे जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बनती है, ठीक है। अब उसके बाद 10 नंबर आपके बीएड करने से होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन है आपकी अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट में, अगर आप पीएचडी, एमफिल या फिर एमएडओ, उसके हो जाएंगे। 15 नंबर के आपके हो जाएंगे एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी, अगर आपका कोई गवर्नमेंट स्कूल में एक्सपीरियंस है तो ऐसे करके 75 मार्क्स आपको मिल गए। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पोस्ट में। टीजीटी पोस्ट में यहाँ पर आप देखो कि पीजीटी में तो आपकी सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टीजीटी पोस्ट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। 20% ओवरऑल मार्क्स के साथ, 20% किसके नहीं आ सकते, आराम से आ सकते हैं, ठीक है। और 20% आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में हो, ये भी आसानी से आ सकते हैं। अगर आपकी ये वाली क्वालिफिकेशन है तो 40 नंबर आपके हो गए हैं। उसके बाद आपकी नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसके 10 नंबर है। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया तो 10 नंबर एडिशनल मिल रहे हैं आपको। उसके बाद मान लो ये जो बीएड की नंबर है 5 नंबर है। मान लो आपने बीएड नहीं करा, कोई बात नहीं, आपके जो मैक्सिमम वेटेज है वो तो 40 और 50 यही नंबर से आ गई ना, तो बीएड का तो 5 नंबर है। वो 5 नंबर कहाँ आप कॉम्पेंसेट कर सकते हो ये बता देती हूँ। मतलब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएड नहीं किया, सीटेट के देखो 5 नंबर है, जिन्होंने सीटेट नहीं किया आप अपने, उसके बाद आपका मान लो एक्सपीरियंस है 75 नंबर में से आपने ये 10 नंबर गवा दिए क्योंकि आपके पास सीटेट नहीं था और बीएड नहीं था। अब आप यहां देखेंगे आगे चल के, मतलब ये हर पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है। इसके बाद आप जैसे आगे आगे बढ़ेंगे ना तो यहां पर साफ साफ ये बताया हुआ है, यहां देखिए, यहां पर साफ साफ ये मेंशन किया हुआ है कि आप जब इंटरव्यू में पहुंचेंगे पर्सनल इंटरैक्शन में तो अलग से वेटेज भी आएगी। मान लो मतलब आपका पेडागोजी सब्जेक्ट से 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम पे सब्जेक्ट नॉलेज के आपके 4 नंबर होंगे। अगर आपके पास रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ स्कूलिंग की सूटेबिलिटी, अगर आपको जचेगा वो माहौल, वो ट्रांसफर, तो 3 नंबर है। अगर आपकी कंप्यूटर्स के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन पे नॉलेज है तो 3 नंबर। जीके में नॉलेज है तो आपके अगेन 2 नंबर। कोई और एरिया में नॉलेज है तो 2 नंबर, तो 25 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। तो मान लो 75 नंबर आपके क्वालिफिकेशन के, 25 मार्क्स आपके इंटरव्यू के। अब दोनों से मेरिट बनेगी। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने डिग्री भी की हुई है पर उसका ये सब्जेक्ट मैटर वीक है, वो तैयारी उसने ढंग से नहीं करी है, तो उस स्टूडेंट के कम चांसेस होंगे वर्सेस एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास डिग्री नहीं है, मान लो बीएड नहीं है, सीटेट नहीं है, उसके 10 नंबर जाएंगे पर वो 10 नंबर यहाँ से वसूल लेगा तो वो मेरिट में आ जाएगा। उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। आप ये मत सोचना कि मैम आपने थंबनेल में ये रखा हुआ था फिर आप अंदर जानकारी दे रहे हो। मैं लिटरली उन स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रही हूँ जो या तो एनवीएस में 1 या 2 नंबर से रह गए, जो परमानेंट रिक्रूटमेंट आई थी उसमें, ताकि उन्हें एक और मौका मिल सके और वो कंफर्टेबली अपनी एक ज्वाइनिंग ले सके एक जगह पर। या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास डिग्री अभी पूरी नहीं है लेकिन ख्वाब है एनवीएस का शिक्षक बनने के, तो वहां पर आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब काम आएगी। मैक्सिमम स्टूडेंट जो सीटेट दे रहे होते हैं ना, बीएड फर्स्ट ईयर में क्वालिफाई कर लेते हैं। मान लो अभी तक आपने सीटेट नहीं किया, अभी आप बीएड में एंटर करोगे तो आपके पास चांस है एनवीएस का टीचर पहले ही लगने का। सीधी भर्ती में जब परमानेंट वैकेंसी आएगी तब तक आपकी क्वालिफिकेशन भी हो चुकी होगी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आई एम श्योर कि आप सबको अवेल करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और डाउट आया था स्टूडेंट का, वो भी मैं एड्रेस करना चाहूंगी कि मैम वेन्यू में इंटरव्यू के लिए कब और कहाँ पहुंचना है। सबसे पहले तो यहाँ पर ना वेन्यू का नाम दिया हुआ है, इंचार्ज कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, हर वेन्यू विद्यालय की ईमेल आईडी दी हुई है और सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू दिया हुआ है। मान लो आप पीजीटी मैथ्स के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये ईमेल आईडी है JNVN
ALBARI94@gmail.com। इनके इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर होंगे श्री मिंटू चक्रवर्ती, प्रिंसिपल है, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। वेन्यू का नाम है JNV नलबरी असम, ठीक है। तो ऐसे करके शिलोंग रीजन में जितने वेन्यू आपके मिल रहे हैं ना, वो सब दिए हुए हैं। असम, त्रिपुरा, ये सारे रीजन्स को कवर कर रहे हैं अलग अलग पोस्ट वाइज। इसका PDF पूरा अटैच मैं कर दूंगी ताकि आपको सहूलियत हो और कन्वीनियंटली पता चल जाए कौन से पोस्ट के लिए क्या इंटरव्यू है। कब आ सकते हो वॉक इन इंटरव्यू के लिए? वॉक इन इंटरव्यू आपके 6 मई से शुरू होंगे और 9 मई तक चलेंगे। तो ये 3 दिन के आपके 4 दिन के वॉक इन इंटरव्यू हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके इंटरव्यू होंगे। हालांकि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस PDF में दिया हुआ है वो आपको 13 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक सबमिट करना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी जानकारी हो, कोई और भी डाउट रह गए हो आपके, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये था NVS में अप्लाई करने का सीधी भर्ती का अटूट मौका। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो देर नहीं कीजिए, क्योंकि 28 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट। मीनवाइल आप हमारे इंटरव्यू बैचेस में जुड़ के अपने वॉक इन इंटरव्यू को पक्का कर सकते हैं, जिसके लिए मैं एक नंबर अटैच कर देती हूँ। नीचे आपके स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उसमें जुड़िए, ज्वाइन कीजिए हमारे इंटरव्यू बैचेस को, अपनी नॉलेज को प्रोफिशिएंट बनाइए, अपने इंटरव्यू देने की स्किल्स को पॉलिश कीजिए, क्योंकि शिलोंग रीजन है, बगैर इंग्लिश के और पर्सनालिटी के काम नहीं चलने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है इस भर्ती को लेकर के मुझे ज़रूर बताइए। जुड़े रहें टीचर्स अड्डा 24/7 के साथ ऐसी और जानकारी के लिए। धन्यवाद।